नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभुए किनके भगवंदन किए नाशै विघ्नानेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम एकादश स्कंद के अंतिम छोर में पहुंचे हुए हैं। समस्त भागवत का सार, समस्त उपनिषद वेदांत का सार स्वरूप ये मुक्ति लीला से संबंधित एकादश स्कंद अपने आप में अद्वितीय प्रसंगों से भरा हुआ है। आत्मा और परमात्मा का चिंतन से भरा हुआ है। जीवन और जगत के संबंध से भरा हुआ है। संसार और प्रकृति इन सभी से भरा हुआ है। जिसकी साक्षात्कार करने में साधक अपने जन्म जन्मांतर तपस्यारत रहते हैं। उस परमात्मा तत्व की साक्षात्कार, उनके अंग संग, उनके सायुज्यता प्राप्ति करने के लिए समय इस तरीके से व्यतीत करते हैं। जंगलों में जा करके, पहाड़ों की गुफाओं में बैठ करके, नदियों में आकंठ मग्न होकर के तपस्यारत करते हुए उसकी साक्षात्कार की लिए तड़पते हैं। और उसके लिए कैसी सुगमता से उन्हें प्राप्ति हो जाती है। उस प्रभु परमात्मा जो व्यापक चैतन्य स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है, उनकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करनी चाहिए, किस तरीके से, कौन सी मार्ग लेकर के आगे बढ़ने से उसकी प्राप्ति होती है। इन्हीं सभियों का विविध कोणों से, विविध ढंगों से उद्धव जी को माध्यम बना करके भगवान के मुखारविंद से इस गीता का उपदेश हुआ है, जिनका हमने चिंतन मनन करते हुए आनंद प्राप्त किया, कर रहे हैं। और आज भगवान की एक तरह से उद्धव जी के लिए अंतिम उपदेश के साथ साथ में भगवान का कैसे दिव्य प्रयाण हुआ, स्वधाम गमन के अवसर में भगवान की कैसी झांकी हुई, किस तरीके से इनका मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए, इसका अद्भुत अद्वितीय प्रसंग भी आज के प्रसंग में रहेगा। कल तक की प्रसंग में हमने अहिल गीता के विषय में पुरुरवा की वैराग्य, विषय वासना से आक्रांत हुए पुरुरवा किस तरीके से वैराग्य के धरातल में उतरे, उसके विषय में हमने बड़ी अद्भुत और अद्वितीय चिंतन किया था। इसी प्रकार भगवान की सविधि क्रिया योग का वर्णन भी हमने कल के प्रसंग में चिंतन मनन करते हुए विराम लिया था। आज वहीं से कथा को आगे वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर उद्धव जी ने परमार्थ स्वरूप और ज्ञान योग के विषय में पुनः जिज्ञासा रखी और इसी का उत्तर देते हुए भगवान आगे उद्धव से कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, अब मैं इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम जाने के लिए तय विचार कर चुका हुआ हूँ, अर्थात ऐसा मैंने निर्णय ले चुका हुआ हूँ। अब आप सभी से मेरा वियोग होगा। मैं जहाँ से आया था मैं वहीं जाना चाह रहा हूँ। जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य का अब पूर्ण हुआ है और जो बचा हुआ है उसकी भी पूर्ण करके ही
मैं जाने की तैयारी में हूँ और इसीलिए परमार्थ संबंधी और ज्ञान योग संबंधी मैं अंतिम और संक्षेप में आपको उपदेश दे रहा हूँ। इसे धारण करते हुए आपको मेरे और स्वजनों के प्रति जो विरहाग्नि है आपका, अर्थात वियोग जो रहेगा या होगा, उसके लिए सहायक सिद्ध होगा, शांति मिलेगी। ऐसा कहते हुए भगवान अब आगे वर्णन करते हैं। परा स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्येत विश्व एकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। हे उद्धव, दूसरे की अच्छे या बुरे कर्म की न तो प्रशंसा करें न निंदा करें, सम अवस्था में रहें। सम अवस्था आना ही जीवन मुक्त होना है। जब विषम अवस्था रहेगी, जब तक विषम अवस्था रहेगी तब तक ही हमें बंधन रहेगा, तब तक ही हमें वियोग का स्थिति की सामना करनी पड़ेगी, तब तक ही हमें अशांति प्राप्ति होगी। जब हम सम अवस्था में आ जाते हैं या उसको उस स्थिति में जब प्राप्त हो जाते हैं तब हमें मुक्ति उसी समय हो जाती है। और इसीलिए सम अवस्था के लिए कोशिश करना चाहिए और सभी स्त्री पुरुष को प्रकृति और पुरुष के रूप में समझें, अर्थात उस तरीके से माने। निंदा या स्तुति करने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। जहां तक भेद बुद्धि होती है तब तक वो अभेद तत्वों की प्राप्ति कर नहीं सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी क्षण किसी भी अवस्था में ये भेद बुद्धि किसी के ऊपर नहीं रखना, अभेद बुद्धि में पहुंचना, द्वैत से अद्वैत अवस्था में पहुंचना है। भेद बुद्धि तभी होती है जब सामने वाला कोई हो, क्योंकि दो या दो से अधिक में ही भेद बुद्धि निश्चित होती है, प्रकट होती है। जब सभी को एक ही स्वरूप में देखेंगे या एक ही स्वरूप के रूप में उनको मानेंगे तब वहां पर द्वैत बुद्धि आ ही नहीं पाएगी, भेद बुद्धि हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि किसके साथ में आप भेद करें, किसके साथ में तुलना करें, क्योंकि इसके लिए तुलना करना पड़ता है व्यक्ति को। जब तुलना करेंगे अमुक से अमुक श्रेष्ठ, अमुक से अमुक निकृष्ट, इस तरीके से हम तुलना करनी पड़ेगी। जब तुलना करने की कोई चीज ही नहीं है, किसी के वस्तु ही नहीं है, पदार्थ ही नहीं है, तो उस अवस्था में स्वतः अपने आप ही अभेद बुद्धि की प्राप्ति होती है और वही अभेद बुद्धि ही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का साक्षात्कार है, वही आत्मा का साक्षात्कार है। और आगे कहते हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत श्वास रहे तक सब पदार्थ सत्यवत प्रतीत होती हैं। क्योंकि सारा जितने भी हम दिखाई देते हैं सभी का सभी हमें सत्य मालूम होती है, लेकिन है ये सभी के सभी मिथ्या। क्योंकि हमारी सोच, हमारी दृष्टि संसार के वस्तु और पदार्थ के ऊपर रहती है, टिकती है। और जब तक संसार के ऊपर हमारी दृष्टि रहती है तब तक वो सभी के सभी सत्य ही प्रतीति हो रहेगी। संसार से जब आप ऊपर उठेंगे या उठ पाएंगे तब जाकर के हमें मालूम पड़ेगा कि ये सारा का सारा एक माया जाल था, मिथ्या था। और यही मिथ्या तत्व को ही आत्मा साक्ष करते हुए संसार की जितने भी आसक्ति हैं, जिनको हम सत्य मान करके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समय बर्बादी कर रहे हैं, उनको शीघ्र त्याग दें। और ये त्यागने से ही शांति होगी। जब तक लेकर के चलेंगे तब तक अशांति रहेगी, तब तक चित्त दिग्भ्रमित रहता है, तब तक चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। और इसीलिए संसार असत्य है, मिथ्या है,
आत्मा तत्व ही सत्य है, आत्मवेदम जगत सर्वम। और इतना ही नहीं, आत्मा ही ये सारा जगत है। जगत में आत्मा से भिन्न कोई तत्व है ही नहीं, क्योंकि यही सृष्टि पालन और संहार के कारक है। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं, आत्मैव तदिदं विश्वं सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरति स्वरः। यही आत्मा ही सभी सृजन करती है, आत्मा ही फैलाती है, आत्मा ही समेट लेती है, आत्मा ही पालन करती है। सारा विश्व ही आत्मा ही है। ये समेट जाने पर ये सृष्टि की व्यापकता नहीं होती है, सृष्टि भी समेटी जाती है, और फैलाने पर सृष्टि की विस्तार होती है। और ये त्रिगुणात्मिका माया से मोहित सारा प्रपंच सत्यवत प्रतीत होना, ये एक तरह से रज्जु और सर्पवत है। जैसे रस्सी को हम सर्प समझते हैं, जहां उजाला नहीं हो, अंधकार में हम उस तरीके से जैसे हम समझते हैं, उसी प्रकार का ये जब ज्ञान का उदय होगा और स्वतः जब वो प्रकाशित हो जाएगा कि उजाला होते ही पता चल जाएगा, तो ये तो रस्सी था, हमने कल सर्प समझा था अंधेरे में। और जैसे ज्ञान की उदय होगी, ये स्वतः अपने आप ही विलय हो जाता है, वहां पर वो रहता ही नहीं। सूर्य की ही तरह न निंदा न स्तुति करते हुए निसंग होकर के विचरण करें। जैसे भगवान सूर्य न किसी का प्रशंसा न किसी का निंदा, स्वच्छंद होकर के जहां जैसा है उसी हिसाब से व्यापक दृष्टि से जैसे सूर्य नारायण उदित होते हैं, और उसी तरीके से हमें विचरण करना है। हमें एक सूर्य की तरह अपने आप को धारण करना है। सूर्य न किसी के ऊपर विभेद करते हैं, न किसी के ऊपर ज्यादा न किसी के ऊपर कम। जहां जैसे प्रकाश देनी है उस तरीके से प्रकाश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। निसंगो विचरे दिया, इसीलिए सूर्य की तरह निसंग होकर के सभी के साथ में होते हुए भी वो सूर्य नारायण किसी के अंडर में नहीं, या किसी के प्रिफरेंस करते हुए, किसी के प्रति ज्यादा आत्मीयता दिखाते हुए वो व्यवहार नहीं करेगा। धूप लगी है तो सभी के लिए लगी है, धूप नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है। और सूर्य की उपमा इसलिए दी गई है, न निंदती न चेस्तोति लोके चरति सूर्यवत। सूर्य की तरह न निंदा न स्तुति, इस तरीके से विचरण करें। जब तक देह इंद्रिय और प्राण के साथ जीव का आकर्षण रहेगा, तब तक अज्ञानी पुरुष को इस मिथ्याभूत संसार की प्रतीति होती रहेगी। क्योंकि इंद्रिय और प्राण के साथ जब तक ये जीव का आकर्षण अर्थात इंद्रिय के प्रति जब तक ये रहेगा, अर्थात इंद्रिय में जब तक हम अटके रहेंगे, इंद्रिय के प्रति ही हम जब तक अटके रहेंगे, इंद्रिय की ही तृप्ति के लिए जब तक हम अटके रहेंगे, तब तक ही ये संसार को सत्यवत मालूम हो जाता है, सत्य जैसा लगता है। जब इंद्रियातीत हो जाते हैं, फिर सारा का सारा मिथ्या हो जाती है। ये तो कुछ नहीं था, इस तरीके से हो जाती है। और ये जगत पहले भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा। इसी कारण बीच को अस्तित्व भी मिथ्या ही है। जो बीच का अस्तित्व जिसमें अभी हम जी रहे हैं, ये स्वप्नवती है। इसलिए भगवान कहते हैं, न यत परास्तात् उत यन्न पश्चात् मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम्
भूतं प्रसीदं सपरेण यत् यत् तदेव तत् स्यादिति मे मनीषा। न पहले था न आगे होगा, क्योंकि सृष्टि के आदि में भी ये नहीं था और प्रलय के स्थिति में भी ये नहीं रहेगा। तो अभी जो हम सृष्टि के बीचों बीच में हैं, इसको उसी तरीके से व्यवहार करें जिससे हमें व्यापकता की स्वरूपों को साक्षात्कार हो जाए। श्रुति कहती है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा का सारा ब्रह्ममय, ब्रह्म ही आत्मा है। और ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्म को सत्य कहा हुआ है, जगत को मिथ्या कहा हुआ है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ये महावाक्य जितने भी हैं हमारे उपनिषदों की, ये बड़े दिव्यतम है, इसकी गूढ़ रहस्य है, इसीलिए महावाक्य कहे गए हैं। और इस महावाक्य को हर पुराणों ने जोर दिया हुआ है। शिव पुराण हो गया, देवी भागवत हो गया, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, सभी पुराणों ने इसको महिमा की व्याख्या की गई है। क्योंकि यही वस्तुतः ये महावाक्य ही सत्य है। सोहम, दासोहम, ये सभी महावाक्य है उस श्रुति का सारभूत स्वरूप। और श्रुतियों को ऋषियों ने साक्षात्कार किया। ऋषयो मंत्र द्रष्टार, इस प्रमाण से ऋषियों ने मंत्रों की साक्षात्कार किया। क्योंकि वेद जो मंत्र हैं वो अपौरुषीय माने गए, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी पुरुष ने प्रवचन नहीं दिए गए, या किसी पुरुषों ने उनका लिखा नहीं है, कोई व्यक्ति ने लिखा नहीं है। इसलिए वेद को अपौरुषीय ग्रंथ माना गया है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। और कैसे ये आए हुए हैं, ऋषियों ने अपने तपोबल के माध्यम से इनके मंत्रों की साक्षात्कार की। ऐसा है श्रुति। जब श्रुति प्रकट हुई या प्राप्ति हुई, उसके बाद में सारा का सारा ग्रंथों का निर्माण उसी श्रुति को ही आधार लेकर, उसी वेदों का ही मंत्रों को आधार लेकर के पुराण बने हैं, उपनिषद बने हुए हैं, स्मृति शास्त्र बने हुए हैं, आरण्यक ग्रंथ बने हुए हैं, दर्शन शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये सभी के सभी उसी के ही सहारा लेकर के बने हुए हैं। भगवान यही चाहते हैं, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक बन जाओ। और इसीलिए हरेक मंत्रों का अनेक अलग अलग ढंगों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी अपने अपने अभिमत प्रकट करते हुए, उसकी पुष्टि करते हुए उनकी व्याख्या की, जो ग्रंथाकार रूप में हम सभी को उपलब्ध है। और दुर्भाग्य ये है कि हम इन ग्रंथों का चिंतन मनन करने के हमारे पास में समय नहीं है, और समय है भी तो ये दर्शन वैसे भी नीरस होती है। दर्शन में कोई, क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है आपको आसक्ति बंधनों से छुटाना, लेकिन हम उसमें चिपकना चाहते हैं, हम उसमें निर्लिप्त होना चाहते हैं। जो निर्लिप्त हो सके ऐसे ग्रंथों की आस्वादन हमें बड़ी अच्छी लगती है। और दर्शन हमें अच्छी इसीलिए नहीं लगती है कि उसमें नीरस होती है, राशि होती ही नहीं है। क्योंकि सारा रस वहां पर निचोड़ करके सूखा चीज छोड़ा हुआ होता है, और सूखे चीज कौन पसंद करेगा? सभी हरा भरा और रसी तो चाहता है। आगे कहते हैं, ज्ञानी हमेशा आत्मा सुख का ही अनुभूति करता है, आत्मानंद से ही रस लेता है, संसार से वो रस लेता नहीं, सांसारिक चीजों से वो रस नहीं लेता है। लेकिन हम जीवात्मा कैसे हैं? हम संसार से ही रस लेते हैं, वहीं से हमें बड़ा आनंद आता है। एक कुत्ता, एक संत प्रवचन कर रहे थे, उनकी वाणी से सुना हुआ है। वो कुत्ता क्या करता है?
कि कुत्ते को तो अब मांस अच्छा लगता है, और मांस कोई भी जीवात्मा की मांस हो, मांस जब तक रहे तब तक तो ग्रहण कर लेता है। जब मांस खत्म होता है तो हड्डी में पहुंच जाता है, और वो हड्डी को इस तरीके से चूसने लग जाता है कि जिसके द्वारा वो हड्डी ही इनके मुंह को ऐसा मुंह में चबाते चबाते ऐसी स्थिति बन जाती है कि हड्डी ही इनके मुंह को चबाने लग जाती है। और जिसके कारण क्या है कि कुत्ते के मुंह से खून निकलने लग जाता है। जब खून निकलने लग जाता है तो उसी समय कुत्ता समझता है, हाँ अब इस हड्डी से मुझे रस मिल रहा है। हालांकि वो अपना ही खून वो ले रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, अर्थात तो पी रहा है, परंतु वो समझता है कि हड्डी से मुझे रस मिल रहा है। तो हमारी भी विषय आसक्ति में हम उसी तरीके से हम लगे हुए हैं संसार की इन चीजों की, कि इससे ही हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, और इससे छूटना सहज किसी के बस की बात नहीं है। ये तो बीतरागी होनी पड़ती है, और हमारा ये भागवत तो वैसे ही बीतरागियों के लिए आनंद प्रदायक ग्रंथ है, इसलिए परमहंस संहिता है। यहाँ तो सांसारिक चीजों के प्रति जब तक आसक्ति रहेगी तब तक तो संभव ही नहीं है इसकी आनंद उठाने में। इसलिए ज्ञानी हमेशा हमेशा जीवन मुक्त रहते हैं। वो आत्मा सुख का आनंद में रहने से जीवन मुक्त रहते हैं। अज्ञानी ही संसार को सत्य मान करके चलता है, अतः हमेशा वो कर्म बंधन में पड़ा ही रहता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मेरी ये तीव्र ध्यान से, अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि मेरी तीव्र ध्यान से बुद्धिगत अज्ञानता का आवरण हटा करके शरीर में आनंद का अनुभूति प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान को तीव्र भक्ति के द्वारा बुद्धिगत अज्ञानता को हटाना चाहिए। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं, यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यन्तु सद विदत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यास्तमेस्त्रं पुरुषास्य बुद्धे। आगे पुनः भागवत धर्म की निरूपण, भक्ति योग का निरूपण के साथ साथ में उद्धव जी को अंतिम उपदेश भगवान दे रहे हैं। उद्धव जी ने यहां पर प्रश्न किया, हे भगवान, सुदुश्चारामिमां मन्ये योगचर्या मनात्मना यथंजसा पुमान् सिद्धे तन्मे ब्रूयुः तन्मे बुद्ध्यञ्जसाच्युतः। हे प्रभु, सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्या अनात्मनः, मतलब ज्ञान मार्ग जो है वो अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य अपने आप को मुश्किल में पहुंच जाता है, अर्थात इसको पार करना उनके लिए बस की बात नहीं होगी। ऐसा कोई सुगम मार्ग हो तो कृपा करके आप बताइए। इस तरीके से जब उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं, अब मैं आपको भागवत धर्म के विषय में, भक्ति योग के विषय में वर्णन करता हूं, जिसके द्वारा व्यक्ति अनायास ही संसार सागर से मुक्त हो जाता है, प्रभु की साक्षात्कार, आत्मा की साक्षात्कार कर पाता है। ऐसा कहते हुए कहते हैं, हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् यत्र दयाचरन् मर्त्यो जयति दुर्जयम्।
यहाँ पर भगवान ने इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा 13 श्लोकों में भक्ति का लक्षण के विषय में वर्णन किया और भागवत धर्म का निष्कर्ष रूप में भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया। और इन श्लोकों में इस तरीके से वर्णन है कि नित्य नैमित्तिक कर्म जो भी करें, जिस मार्ग से भी आप साधना करें, जिस तरीके से भी उपासना भगवान की करें, लेकिन उसका अंतिम प्रभु के लिए अर्पण करते जाइए। हर कार्य के प्रति प्रभु का ही समर्पण करें, प्रभु को ही समर्पण करें। मैं प्रभु का, मेरा काम प्रभु के लिए, इस तरीके से यही भावना लेकर के हमेशा हमेशा कार्य करें। और जो भी किए कराए प्रभु ने ही, इस तरीके की भावना हमेशा हमेशा रखें। इसका मतलब यही है, मैं और मेरेपन का छोड़ दो। हर चीजों की ऊपर मैं और मेरेपन का छोड़ करके तू और तेरे, अर्थात प्रभु के लिए प्रभु का कार्य प्रभु ही करा रहे हैं, इस तरीके की भावना अपने आप में प्रकट करें और हर कार्यों के प्रति इस प्रकार से अनासक्त होकर के और प्रभु के लिए ही आसक्त बन करके हर कार्य को संपादित करें। करना थोड़ा मुश्किल है शुरुआती में, हर कार्य इसी प्रकार से होती है। छोटे छोटे बच्चे भी जब ABCD या कखरा जब सीखते हैं तो उनको उन अक्षरों के प्रति उनको प्रकट करने में, अर्थात तो अक्षर के प्रति जो आत्मसात करने में उनको समय लगता है। जब एक बार समय लग जाता है, फिर अपने आप ही उनके बोल भी पाता है, लिख भी पाता है, पढ़ भी पाता है। उसी प्रकार की ही है। जिन जिन को हम अभी आसक्त बान बन करके हम चल रहे हैं, मैं और मेरे इस भावना से हम चल रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके उनको हटाते जाओ। ये सभी कराए प्रभु ने और प्रभु का ड्यूटी मैं निभा रहा हूं। सुबह ऑफिस जाते समय में भी यही भावना रखिए, प्रभु के कार्य के लिए निकल रहा हूं। जो भी ऑफिस में कार्य होगा प्रभु ही करा रहे हैं, इस तरीके से ये भावना जैसे जागृत हो जाएगी, अपने आप ही प्रभु की तरफ हर कार्य अर्पण होते जाएगा। और यही क्रेडिट हमारे लिए मजबूत बना देती है, हमारी नींद को सुदृढ़ और सबल बना देती है। और नींद जिसका सुदृढ़ और सबल हो, अपने आप ही उसकी टहलियां मजबूत हो ही जाएगी। ये न केन प्रकारेण मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। किसी भी तरीके से अपने मन को बहिर्गमन नहीं, अंतर स्थित प्रभु के लिए चिंतन मनन कराने के लिए प्रेरित करें। और प्रेरित करते समय जबरदस्ती नहीं करें, ये भी कठिन होती है। जबरदस्ती जो मन को प्रेरित करते हैं वो तो मरघट वैराग्य ही होती है। इनका जो है ना वैराग्य मरघट श्मशान भूमि तक ही होती है। कहने का मतलब श्मशान की यात्रा करते समय हर कोई व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होती है, अर्थात संसार यही है, इतना अच्छा आदमी था, हम सभी को छोड़ करके चला गया। ये तरह तरह की इतना वैराग्य वहां पर आ जाती है व्यक्ति को। और उसको जो दाह संस्कार आदि जो भी कार्य है सुसंपन्न करने के पश्चात जैसे श्मशान भूमि से अपने घर के लिए लौट लेता है, लौट आ जाता है,
तब स्वतः फिर सारा का सारा संसार उनके साथ में आ जाती है। वो व्यक्ति भूल जाता है जो वैराग्य था वहाँ मरघट में, स्मशान भूमि में, वो सभी का सभी वो भूल जाता है। इसलिए कोई भी कार्य को यदि जबरदस्ती कराएंगे तो मरघट वैराग्य की ही तरह होगी। जबरदस्ती कराते समय तो थोड़ा सा वैराग्य शायद हो, लेकिन मौका मिलते ही वो फिर, क्योंकि वो अंदर से अंकुरित रहती है, या तो अंकुर को विनाश करने से ही फिर वहां से उपजाऊ नहीं होगी। इसलिए जबरदस्ती नहीं कराना। जबरदस्ती करने का मतलब है वहां अंकुर रहती है, वहां पर बीज रहती है। भगवान कहते हैं बीज को ही निकाल, रहने ही नहीं दो, क्योंकि कहीं भी बीज हो तो बीज में तो कुछ भी स्पर्श, जैसे मिट्टी का या पानी के स्पर्श मिला तो बीज से पौधा निकल जाता है। लेकिन बीज रखो ही नहीं तो मिट्टी आए कि जल आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो वो जागृत हो ही नहीं सकता है, और वो बीज ही वासना। और इतना ही नहीं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैते मुक्तिदायका, इन मुक्ति क्षेत्रों में निवास करने की विशेष कोशिश करें। पूरे समय नहीं मिलता हो तो कम से कम वर्ष में 1 महीना, 1 महीना नहीं हुआ तो 15 दिन, हफ्ता दिन, इस तरीके से ऐसे पुण्य क्षेत्रों में निवास करें। पवित्र कथा को बारंबार श्रवण करें, पहुंचे हुए व्यक्तियों की वाणी बारंबार श्रवण करें। पहुंचे हुए व्यक्ति की श्रवण करने से फायदा क्या होता है कि हम भी पहुंच जाते हैं। अटके हुए व्यक्ति की प्रवचन सुनेंगे तो हम भी अटक जाएंगे। इसलिए समय बड़े कम है। एक तो समय ऐसे श्रवण करने को मिलता ही नहीं है, और मिल भी जाए समय बड़ी मुश्किल से निकाला हुआ है, तो उस समय का दुरुपयोग नहीं हो जाए, सदुपयोग हो जाए। इसलिए पहुंचे हुए व्यक्ति की कथा, पहुंचे हुए व्यक्ति की वाणी निरंतर श्रवण करें। भगवान के प्रिय व्रत और उपवास को नियम पूर्वक करें। एकादशी व्रत नियम पूर्वक करें। मंदिरों में उत्सव आदि जब जब हो, आसपास में मंदिर नहीं हो तो बनाने की कोशिश करें, और बने हुए हैं तो उनका सभी तरफ से उनकी सेवा में जुट जाएं। प्रभु ने जो धन दिया हुआ है वो धन को कुछ अंश को प्रभु के लिए अर्पण करें। और ऐसे बड़ी बड़ी जब उत्सव हो, उत्सव में तो खुल करके आगे आकर के उनकी सहायता प्रदान करें। और कीर्तन हमेशा हमेशा करते रहे और कीर्तन कराते रहे। घर में हो, मठ मंदिर में हो, कीर्तन में कोई मिलावट नहीं होती है। प्रभु का वहां पर आर्त भाव से पुकारा जाता है। प्रभु कीर्तन का वो है। इसलिए जो भी भजन आदि गाने वाले हैं वो उनकी आत्मा शुद्ध आत्मा होती है। शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति ही कीर्तन में खूब मस्त और आनंद होकर के वो गा सकते हैं। और ऐसे नित्य करते रहे, कराते रहे। सब प्राणियों में व्यापक रूप से मुझको ही देखें, सभी के सभी प्रभु ने बनाए हुए हैं, प्रभु के ही संतान हैं। इस भावना से हर प्राणी के ऊपर अपनी दृष्टि पात करें। किसी भी प्राणी को कभी भी निंदा नहीं करें, अनादर नहीं करें, न किसी को ठेस पहुंचाएं। अप्रिय वाणी कहते हुए किसी को ठेस पहुंचाएं। और यहां तक है प्रणमेत दंडवत भूमो अश्व चांडाल गोखरम।
कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा, ये सभी के प्रति ये प्रभु के ही विग्रह है, ये प्रभु के ही स्वरूप है, ऐसा समझते हुए उनको दंडवत प्रणाम करें। कहने का मतलब इन सभी जीवात्मा के प्रति, मनुष्य के प्रति तो आत्मीयता भाव तो दिखाता ही है, और उसमें भी अपने स्वजन के प्रति तो और भी आत्मीयता रहती है। लेकिन यहां पर इन कुत्ता, चांडाल और गौ, गधा को इसीलिए यहां पर व्यास जी ने उल्लेख किया हुआ है कि ऐसे जीवात्मा के प्रति भी अनादर नहीं हो, ऐसे जीवात्मा के प्रति भी हमेशा हमेशा आदर भाव हो, उस तरीके से व्यवहार करें। प्रणमे दंडवत भूमो, या तो यहां तक कहा हुआ है कि ये स्वयं प्रभु आ रहे हैं, कुत्ता आ रहा है तो प्रभु को समझ करके उसको प्रणमे दंडवत, मतलब लेट करके उनके चरण शरण में, मतलब दंडवत करें। जब तक प्राणी मात्र के प्रति ईश्वर भाव नहीं हो तब तक इस प्रकार की उपासना करते ही रहे। जिस दिन आपको हर प्राणी के ऊपर, हर प्राणी के स्वरूप में आप प्रभु देखने लग जाते हो, फिर ये सब चीज करने की जरूरत नहीं होगी। सारा ब्रह्मांड ही आपको प्रभु का ही स्वरूप दिखाई देगा, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। यावत सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते, जब तक सभी प्राणियों में मेरा भाव नहीं जागृत होगा, तावदेव उपासित वाङ्मनः काय वृत्तिभिः, तभी तक हमें उपासना उनकी करनी चाहिए। वांग मतलब वाणी से, मनः मन से, काय शरीर से, इन आदि वृत्तियों के माध्यम से उनकी उपासना करनी चाहिए। मदभाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः, और सभी के प्रति प्रभु का ही भाव रखें, ये प्रभु के ही हैं, ये भाव रखते हुए उनके प्रति हमें आदर, सम्मान और व्यवहार करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए अंतिम उपदेश यहाँ पर उद्धव जी को भगवान ने प्रदान किया, और कहते हैं अंतिम में, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य वही सत्पात्र को देना जो इसे अपनाएं, उन्हें ही इनको प्रदान करना। जो नास्तिक हैं, जो दम्भ हैं, जो शक हैं, जो अश्रद्धालु हैं, उनकी कोई देने की जरूरत नहीं है। जहां आपकी वाणी की कोई नहीं सुनता हो, वहां पर बक बक करने से अपना समय ही बर्बाद हो जाता है। जब आपकी वाणी को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जब आपकी वाणी को कोई आदर करने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर आप बोलते रहेंगे तो आपका ही समय बर्बाद है, क्योंकि वो तो ग्रहण कर ही नहीं पाएगा, और कर ही नहीं रहा है, तो वहां पर कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई आपके पास में आकर के जिज्ञासु भाव से आ जाता हो तो उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, उनको शिक्षा देने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो नहीं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया उद्धव जी को। इसलिए कई लोगों की आदत होती है ना, अपने वाणी को ठूंसते ही रहना, किसी को सुने या नहीं सुने, आदर करे या नहीं करे, ऐसी भाव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। एक तो साधना करते करते अपने पास में समय नहीं होती है, और जो मुश्किल से समय निकाला हुआ है उसको भी इस तरीके से आप व्यय करेंगे तो साधना पथ के लिए सभी के सभी बाधक होंगे, साधक नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं, नैतत्वया दंबिकाय नास्तिकाय सखाय च अश्रुशोर अवक्ताय दुर्विनीताय दीयताम, इन सभी दुर्जनों को ये देने की जरूरत नहीं है। और अंतिम में भगवान ने कहा कि अब आप बद्रिकाश्रम चले जाइए
और मद्दत्ता ज्ञान का अनुसरण करके परम शांति को आप प्राप्त करें। गच्छोद्धव मयादिष्टो बदराख्यं ममाश्रयं तत्र मतपादतीर्थादि स्नानोस्पर्शन ही शुचिये। अब आप बद्रिकाश्रम के लिए आप यहाँ से पदार्पण हो जाइए और मेरे ऊपर की जो आसक्ति है, वियोगजन्य जो भाव है, उनको इन सभी ज्ञानोपदेश को धारण करते हुए आप निष्क्रिय निसंग होकर के विचरण करिए। प्रभु का चिंतन मनन आराधना करते हुए रहिए और आपका भी जैसे समय पूर्ण होगा फिर हम वहीं पर हम दोनों का मिलन होगा जहाँ से हम दोनों आए हुए थे। इस तरीके से प्रभु ने यहाँ पर अंतिम उपदेश दे करके उद्धव जी को विदाई किया। सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, भगवान के आदेश को उद्धव जी ने शिरोधार्य किया। जीवन मुक्त होकर के भगवान का वहां पर 3 बार उन्होंने प्रदक्षिणा की। अपने आंखों से अश्रु प्रवाह से भगवान के यहाँ पर चरण धोए। जैसे सुदामा के चरण भगवान ने धोए थे अपने अश्रु से, यहाँ पर उद्धव जी वियोगाजन्य विरहाग्नि से अपने आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान के चरण धोए और बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान किए। सएव मुक्तो हरिमेधशोद्धव प्रदक्षिणम तम परिसृत्य पादयो। अब आगे के प्रसंग में यदुकुल का संहार का प्रसंग वर्णन है और भगवान जी का स्वधाम गमन का प्रसंग है। राजा यहाँ परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी, ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोत् भगवान भूत भावना। जब उद्धव जी विदाई लेकर के वहां से निकल गए, फिर द्वारिका में क्या हुआ, एक प्रसंग को वर्णन कीजिए। ऐसा सुखदेव जी को प्रश्न पूछे जाने पर सुखदेव जी कहते हैं, द्वारिका में इसके पश्चात अत्यंत उत्पात होने लगे, क्योंकि भगवान की ये सब माया थी। भगवान ने सभी को आदेश दिया, अब यहाँ पर एक मुहूर्त भी रहना ठीक नहीं है, यहाँ से हम छोड़ करके आगे निकले, प्रवास क्षेत्र में जाएं जहाँ स्त्री बालक वृद्ध सभी को लेकर के जाएं। इस तरीके से भगवान ने आदेश दिया। स्त्री बालक वृद्ध ये सभी के सभी शंखोद्वार क्षेत्र जो द्वारिका के पास में है वहां पर पहुंचे। बाकी यादवगण प्रवास क्षेत्र में गए और वहां जाकर के इन्होंने सोमपान करते हुए भगवान की माया से एक दूसरे को शत्रु रूप में दिखाई देने लगे। जैसे सोमपान किया और उसी नशे के चुर में आपस में शस्त्रास्त्र से भिड़ने लगे। युयुधु क्रोध संतप्ता बेलया माततायिनः धनुर्भिरशिभिर्भल्लैर्गदाभिः स्तोमराष्ट्रभिः। अपने धनु से, अशिभि बाणे से, भल्ले ही भाला से, गदा से, इन शस्त्रास्त्र से यदुकुल आपस में भिड़ने लगे, क्योंकि एक दूसरे को ये शत्रु दिखाई दे रहे थे। और कैसे कैसे लड़ाई हुआ, किस किस के साथ में, कहते हैं पिता पुत्र से लड़ रहे, भाई भाई से लड़ रहे, भांजा मामा से लड़ रहा है, भतीजा चाचा से लड़ रहे, नाती नाना से लड़ रहे, मित्र मित्रों से लड़ रहे, सुहृद सुहृद से। इस प्रकार से जम करके इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, जबकि ये दोनों के अत्यंत घनिष्ठता संबंध रहे। व्यवहार में तो यही होती है ना, पिता पुत्र के संबंध कैसे होती है, भाई भाई की संबंध, भांजा मामे के संबंध, चाचा और नाती और नाना का संबंध, आप ही समझ लीजिए। इतना घनिष्ठ आत्मीयता सौहार्दता पूर्ण जो संबंध रहती है, उन्हीं के ही बीच में यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ। मित्रायोषी की वर्णन यहाँ पर करते हैं सुखदेव जी। मित्राणि मित्रेषु हृद सुहृदिभिः ज्ञाति स्वम ज्ञातयः एव मूढ़ः। और शस्त्र जब नष्ट हो गए, जो गदा धनु बाण भाला ये सभी के सभी टूट गए, फिर क्या हुआ,
तो समुद्र तट पर जमे हुए एरका नाम के घास से ये लड़ने लगे। जो एरका घास जिस मुसल को घिसाई कर करके इन्होंने समुद्र में फेंके थे, वही किनारे में आकर के घास के रूप में परिणत हुए थे और उसी से ही अब लड़ने लगे, उसी को उखाड़ उखाड़ करके लड़ने लगे। हाथ में आते ही वो तीक्ष्ण धार वाले हो जाते थे वो एरका भी, और स्वल्प काल में ही यादवगण सभी के सभी धाराशायी हो गए। भगवान ने भी सोचा मेरा अवतारण का प्रयोजन सिद्ध हुआ है, जिस उद्देश्य से मैं आया था। एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भो भार इति मन्ये अवशेषितः। ऐसे सोच करके मेरा भार पूर्ण हुआ है, ऐसा भगवान ने सोचा। और बलराम जी उसी समय समुद्र तट पर योगासन में बैठ करके योग द्वारा अपना शरीर को परित्याग करके अपने लोक को उसी समय चले गए। राम समुद्र बेलायाम योगमास्थाय पौरुषम तत्याज लोकमानुष्यम संयोजात आत्मा आत्मनि स्वरूपेण महावैकुंठम प्रतिगमनम स्वाम स्वरूपेण पाताल तल गमनम च। ये भाव है। स्वरूप से तो महावैकुंठ में इनका चला जाना हुआ, और अंश रूप से ये पाताल की ओर चले गए, क्योंकि इससे इसके अवतार है ना, ये सारा पृथ्वी को धारण होने के फण में होती है। भगवान शेष नारायण इस पृथ्वी को अपने फणों के ऊपर में धारण करते हैं, धराधाम ब्रह्मांड को। और बलराम जी का निर्याण देख करके भगवान श्री कृष्ण भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। निशसादा धरोपस्ते तुष्णिमासाद्य पिप्पलम, पीपल वृक्ष के नीचे, और वाम पाद को दक्षिण उरु पर बैठा कर रख करके शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। और इसी समय भगवत इच्छा से प्रेरित जरा नाम का व्याधा, जिसने लौह के बाण बनाई हुई थी, जो मुसल थी, वो मुसल का अंतिम जो नोक था, जो घिसाई करने से जो बचा हुआ था, मछली ने जिनको खाया था, हमने एकादश स्कंद के प्रारंभ में हमने कहे थे, उनका जो चिंतन किया। और वो बाण जो बनाई हुई थी, मृग का मुख समझ करके उसने वो बाण तीर खींच करके छोड़ा। और उसी का विषय, उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, मूषलावशेषायः खंडकृतेषुर्लब्धको जरः मृगास्याकार तच्चरणं विव्याद मृगशंकया। मृग की शंका से उसने विव्याद मतलब भेदन किया, और बाण का प्रहार करने के बाद चतुर्भुज रूप भगवान को व्याध ने देखा। उस समय ऐसे बाण तो लग गया भगवान के चरणों में, उसने प्रणाम किया बाण ने, और उन्होंने तुरंत ही जो शरीर था उन्होंने तो छोड़ दिया। वहीं पर चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, और ये देख करके व्याधा को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान से उसने अपराध की क्षमा मांगा। भगवान ने उसे अभयदान दे करके कहा, ये सारा का सारा मेरी इच्छा से ही हुई थी, तुम निश्चिंत हो जाओ और तुम अपने स्वर्ग में जाकर के आनंद भोग करो। इस तरीके से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। माँ भैर्जिरे तमोत्तिष्ठ काम ये सकृतो ही में याही त्वम मदनो ज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनोपदम। स्वर्ग में जाकर के आप आनंद भोग करो। इस तरीके से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर में दारुक सारथी भगवान का चरण चिन्ह देखते हुए वहां पर आया। भगवान का स्वरूप देख करके वो घबरा गया। भगवान ने उसे भी सांत्वना देते हुए कहा, गच्छा द्वारवतीं श्रुत ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्रिशाम। जाओ और द्वारिका में जाकर के सभी अपने ज्ञातिजनों को आप बता दो। बलराम बड़े भैया भी अपने निर्याण को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात तो अपने स्वधाम में पदार्पण कर चुके हुए हैं, और मेरी ये दशा को भी, अर्थात मैं भी अब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूँ, इसका भी जाकर के वर्णन कर दो, अर्थात तुम सभी को सूचना दो। इस तरीके से अपने सारथी को उन्होंने बताया।
और साथ साथ में कहा कि मैं इस धराधाम से जब जैसे मैं निकलूंगा, अर्थात छोड़ जाने के बाद ये द्वारावती समुद्र से ढका जाएगा, सभी बंधुओं को अर्जुन इंद्रप्रस्थ लेकर के जाएंगे और अर्जुन ही सभी का ऊर्ध्वदेही कर्म करेंगे। इस प्रकार उन्होंने आश्वासन दिया। और उसी का वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, मया त्याक्तम यदुपुरीम समुद्र प्लावयिष्यति अर्जुनेना वितः सर्वे इंद्रप्रस्थम गमिष्यथ। और भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके उस दारुक सारथी ने भी भगवान का 3 बार उसने परिक्रमा किया और ये द्वारिका के लिए लौट आए। और गांधारी का श्राप एक तो था भगवान की इस स्थिति में पहुंचने के लिए, और दूसरा ये 13 दिन का पक्ष था उस समय, क्योंकि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यही श्राप दी थी। उनके 100 के 100 जो पुत्र थे सभी के सभी महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए, एक भी बचे नहीं। तब जाकर के गांधारी ने भगवान को यहाँ पर श्राप दे दी थी कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग से तड़प रही हूं, उसी प्रकार आप भी अपने जो संतान है उन संतानों के कारण आप भी तड़प करके ही आपका मृत्यु हो जाए, अर्थात आपका भी शरीरांत हो जाए। आज सभी जो जितने भी बलशाली यादव थे सभी के सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो एक तो ये श्राप था और ये साथ साथ में 13 दिन का पक्ष था। और 13 दिन की पक्ष होना मूलतः संहार कारक ही माना गया है। 13 दिने पक्षे यादवा निधनम गता, यादवों के निधन इसलिए हुए कि 13 दिन का पक्ष था। सामान्यतः 15 दिन की पक्ष होती है, वृद्धि हो गई तो 16 दिन की होती है, और क्षय हो गया तो 14 दिन की होती है। और आगे की अंतिम अध्याय में, एकादश स्कंद की अंतिम अध्याय में भगवान का जो किस तरीके से स्वधाम गमन हुआ उसका यहाँ पर अद्वितीय अद्भुत वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारथी इस प्रकार से जब द्वारिका के लिए लौट आया, अर्थात भगवान ने जैसे आज्ञा दिया था लौट करके इधर आया, तब भगवान ने स्वधाम गमन के लिए ये तैयार हो गए। और उसी समय ब्रह्मादि देवता आकर के आकाश में विमानों से सभी के सभी आकाश मंडल में छा गए। सभी ने वहां से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की। इसी का वर्णन यहाँ पर आगे सुखदेव जी करते हैं। अथ तत्रागमत ब्रह्मा भवन्या च समं भव महेन्द्रा प्रमुखा देवा मुनयः स प्रजेश्वरा पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर महोरगा चारणो यक्ष रक्षांसि किन्नाप्सरसो द्विजा द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणम परमोत्सुका। सभी के सभी भगवान की कैसे परम धाम जा रहे हैं ये देखने के लिए वहां पर ब्रह्मा, माँ जगदम्बिका, भगवान भोलेनाथ, महेंद्र प्रमुखा अर्थात इंद्रादि देवता, मुनयः सप्रजेश्वरः पितरः सिद्धः गंधर्व विद्याधर महोरगा, मतलब जो नाग, चारण, यक्ष, रक्षांशी, किन्नर, अप्सरस मतलब अप्सरा, ये सभी के सभी भगवान के महाप्रयाण के दर्शन के लिए आकाश मंडल में सारे के सारे छा गए। भगवान ने योगी के ध्यानमय मंगल रूप का उन्होंने धारण किया योगासन में बैठ करके, और इसी रूप से सशरीर शरीर को छोड़ करके उन्होंने दिव्य चतुर्भुज धारण करके सशरीर दिव्य गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किए। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। लोकाभिराम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणायाग्नेया दग्धा धामा विशत स्वकम। और इसी समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्प वृष्टि ऊपर से अनवरत रूप से हो रही है, अप्सरा नाचने लगे, भगवान के पीछे पीछे सत्य धर्म धैर्य कीर्ति और श्रीदेवी भी पीछे पीछे लगती हुई चली।
सत्यम धर्मे धृति भूमि कीर्ति श्री चानुतुम तम ययुः। ये सभी के सभी भगवान के पीछे पीछे चले। बाद में ब्रह्मादि देवता इस दृश्य को देख करके सभी साधु साधु कह करके अपने अपने धाम को उनके लिए आगे बढ़े। भगवान के आयुध जितने भी थे ये सभी के सभी आयुध पहले से ही चले गए थे। और उधर दारुक द्वारिका में आकर के दारुक सारथी वसुदेव और उग्रसेन के चरणों में पढ़ करके सारा उन्होंने वृतांत वर्णन किया। कथयामास निधनम वृष्णीनाम कृष्णसो नृपः तत्श्रुतोद्विग्न हृदयः जना शोका विमूर्छितः। और इतना सुनते ही सभी के सभी मूर्छित जैसे ही स्थिति में बने। और बाद में देवकी वसुदेव रोहिणी आदि प्रवास में आए। नरसंहार दृश्य देख करके कितने ने तो वहीं पर देह छोड़ दिया। और अर्जुन ने सभी का सद्गति के लिए ऊर्ध्वदेही क्रिया संपन्न किया। बंधूनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुन सांपरायिकम हतानाम कारयामास यथा वदन पूर्वशः। जिनका पहले देना चाहिए था ऊर्ध्वदेही क्रिया की विधि उनके हिसाब से सभी का उन्होंने वर्ण सारा का सारा सभी के लिए जलांजलि तर्पण पिंड आदि सभी सुसंपन्न किया। बाकी जितने भी बचे हुए थे उनको अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ लेकर के गए। और इधर द्वारिका में समुद्र ने द्वारिका को डुबो दिया। और इसके पश्चात सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि जब ये समाचार तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर भीम आदि ने श्रवण किया अर्थात भगवान स्वधाम चले गए ऐसा जैसे सुने उन्होंने वो अत्यंत दुखित हुए। और उन्होंने भी हिमालय की यात्रा की प्रयाण उन्होंने प्रारंभ कर दी। क्योंकि भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात ही युधिष्ठिर आदि जितने भी थे ये स्वर्गलोक को महाप्रयाण के लिए इनका भी यात्रा प्रारंभ हुआ है। और आगे अंतिम में कहते हैं कि ये गाथा जो पढ़ता है सुनता है सुनाता है वह सभी पापों से निवृत्त होकर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा अद्वितीय अद्भुत एकादश स्कंद प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए अंतिम में सुखदेव जी वर्णन करते हैं। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परं परमहंस गतो लभेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ऐसा अद्भुत भगवान की बाल चरित्र से लेकर जन्म से लेकर भगवान का कैसे यहाँ पर आगमन हुआ, भगवान क्यों आते हैं इस धराधाम में और क्या उन्होंने कार्य किए, इसका विस्तृत वर्णन दशम स्कंद में हुआ। एकादश स्कंद में उद्धव को माध्यम बना करके भगवान ने अति दिव्यतम इस दर्शन शास्त्र को सारा का सारा उनके सामने उड़ेल दिया और जीवन और जगत को साक्षात्कार उद्धव के सामने करा दिया। प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है, जिस उद्देश्य और जिस कार्य के लिए इस धराधाम में आए थे, आज पूर्ण करके जहां से आए हुए थे वहीं पर स्वस्थान में स्थित होने के लिए पहुंचे। ऐसा अद्वितीय अद्भुत और दिव्यतम प्रसंग एकादश स्कंद की प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा को हम भी यहाँ पर विराम ले रहे हैं। अब केवल एक ही स्कंद रह गया है, द्वादश स्कंद, जिसमें कुल 13 अध्याय हैं।
जिनका चिंतन मनन हम फिर अगले प्रसंग में, अगले पड़ाव में करेंगे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, इस अद्वितीय ग्रंथ की आश्रय लेकर के अपने आप इस जीवन और जगत से कल्याण करने के लिए सहायक बने। आपका जीवन सुमधुर रहे और जो भी हम चिंता करते हैं, जिसके लिए हम चिंता करते हैं, वस्तुतः ये सभी के सभी मिथ्या है। इस भावना में आप स्थापित हो जाए और कुछ भी अंश में हो, भागवत के ज्ञान आपके हृदय में विराजमान हो जाए। यदि वो स्थिति आप में प्राप्ति हो गई तो मेरी ये वाणी को मैं सार्थक ठानूंगा या समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु की इस अमर गाथा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप भागवत भगवान को एकादश स्कंद की पूर्णाहुति के साथ प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।